प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम बाइबल की शाश्वत बुद्धि और गहन सत्यों का अन्वेषण करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से शक्ति और साहस पाने के लिए एकत्रित होते हैं। हमारा विषय ऐसा है जो हम में से कई लोगों के साथ गहराई से जुड़ता है। डर पर काबू पाना, परमेश्वर के वादों में साहस पाना। अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में डर से अभिभूत होना आसान है, लेकिन याद रखें, बाइबल हमें परमेश्वर के अमिट प्रेम और सुरक्षा के अनगिनत आश्वासन देती है। यशायाह 41:10 में परमेश्वर कहता है, इसलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यह शक्तिशाली वादा हमें याद दिलाता है कि हम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं होते। डर एक सार्वभौमिक अनुभव है जो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हर दिल को छूता है। यह अज्ञात का डर, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, या यहाँ तक कि हमारी यात्रा में आगे क्या होने वाला है, इसका डर भी हो सकता है। फिर भी जब हम अनिश्चितता की इन घाटियों से गुजरते हैं तो हम अकेले नहीं होते। बाइबल अपने गहन ज्ञान में हमें कई आश्वासन देती है, जिनका उपयोग करके हम साहस और शक्ति पा सकते हैं। आज आइए हम बाइबल शास्त्रों में गहराई से उतरें और जानें कि हम ईश्वर के वादों में खुद को स्थिर करके डर पर कैसे काबू पा सकते हैं। सबसे शक्तिशाली शास्त्रों में से एक जो सीधे हमारे डर से बात करता है, वह यशायाह 41:10 में पाया जाता है। प्रभु कहते हैं, इसीलिए डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। कल्पना करें कि ब्रह्मांड का निर्माता आपके बगल में खड़ा है, अपना अटूट समर्थन और शक्ति प्रदान कर रहा है। यह वचन एक गहन अनुस्मारक है कि हम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं होते हैं। ईश्वर की उपस्थिति निरंतर बनी रहती है। जब हम अभिभूत महसूस करते हैं तो हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें उत्साहित करती है। यहोशू की कहानी पर विचार करें। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू को इस्राएलियों को वादा किए गए देश में ले जाने के लिए नियुक्त किया गया था। यह कोई छोटा काम नहीं था और यह चुनौतियों से भरा था। यहोशू 1:9 में ईश्वर ने उसे आज्ञा दी, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी है? दृढ़ और साहसी बनो, डरो मत, निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा जहां कहीं तुम जाओगे। यह आश्वासन केवल यहोशू के लिए नहीं था, बल्कि यह हम में से हर एक के लिए है। ईश्वर की उपस्थिति एक गारंटी है कि हम किसी भी बाधा का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं। एक और शक्तिशाली कथा डेविड और गोलियत की कहानी है। डेविड, एक युवा चरवाहा लड़का, एक गोफन और कुछ पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं लेकर विशालकाय गोलियत का सामना करता है। 1 शमूएल 17:45 में दाऊद ने गोलियत से साहसपूर्वक कहा, तू तलवार और भाला और सांप लेकर मेरे विरुद्ध आता है, परंतु मैं इस्राएल की सेनाओं के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूं, जिसे तूने ललकारा है। दाऊद का साहस उसकी अपनी ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति में उसके अटूट विश्वास से उपजा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारे डर कितने भी भयानक क्यों न लगें, परमेश्वर के साथ होने पर हम उन पर विजय पा सकते हैं। नए नियम में हमें पानी पर चलने वाले पतरस की कहानी में विश्वास के माध्यम से डर पर काबू पाने का एक और मार्मिक उदाहरण मिलता है। मत्ती 14:29 से 21 में पतरस नाव से बाहर निकलता है और यीशु की ओर चलता है, लेकिन जब वह हवा को देखता है तो वह डर जाता है और डूबने लगता है। यीशु तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? यह कहानी दर्शाती है कि यीशु में हमारा विश्वास हमें अपने डर से ऊपर उठने में मदद कर सकता है। जब हम अपनी आंखें उस पर रखते हैं तो हम जीवन के तूफानों से बिना डूबे गुजर सकते हैं। आइए फिलिप्पियों 4:6-7 में पौलुस के शब्दों पर भी विचार करें, जहां वह सलाह देता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखो।
तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहाँ पौलुस हमें भय का मुकाबला करने में प्रार्थना और धन्यवाद की शक्ति सिखा रहा है। जब हम अपनी चिंताएं परमेश्वर के सामने लाते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, तो हम ऐसी शांति से भर जाते हैं जो मानवीय तर्क को चुनौती देती है। भय अक्सर हमें पंगु बना देता है, जो हमें परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई है उसकी पूर्णता में कदम रखने से रोकता है। लेकिन जब हम उसके वादों पर भरोसा करते हैं तो हमें आगे बढ़ने का साहस मिलता है। रोमियो 8:31 में पौलुस हमें आश्वस्त करता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो भय की कोई भी शक्ति हमारे विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। यह ईश्वर की संतान के रूप में अपनी पहचान को अपनाने का आह्वान है, जो उनके शक्तिशाली हाथ से सशक्त और संरक्षित है। बाइबल ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास के माध्यम से अपने डर पर विजय प्राप्त की। चाहे वह मूसा द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालना हो, एस्थेर द्वारा अपने लोगों के लिए खड़ा होना हो, या डैनियल द्वारा शेरों की मांद का सामना करना हो, प्रत्येक कहानी इस सत्य को पुष्ट करती है कि ईश्वर की उपस्थिति और वादे हमारे साहस का अंतिम स्रोत हैं। इसलिए जब हम जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं से गुजरते हैं, तो आइए हम ईश्वर के वादों को मजबूती से थामे रहें। आइए हम याद रखें कि वह हमारे साथ है, वह हमें मजबूत बनाता है और वह हमें सहारा देता है। इस आश्वासन के साथ हम अपने डर का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं, यह जानते हुए कि हम कभी अकेले नहीं हैं। आइए हम विश्वास में चलें, उससे साहस प्राप्त करें जिसने दुनिया पर विजय प्राप्त की है। जैसे जैसे हम ईश्वर के वादों में विश्वास के माध्यम से भय पर विजय पाने के विषय का अन्वेषण करना जारी रखते हैं, आइए हम बाइबल द्वारा हमें दी गई कहानियों और आश्वासनों में गहराई से उतरें। ये कथाएं न केवल हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें आध्यात्मिक कवच से भी सुसज्जित करती हैं, जिसकी हमें अपने भय का सामना करने के लिए आवश्यकता होती है। भजन संहिता की पुस्तक में हमें भय के अनगिनत भाव और उसके बाद विश्वास की विजय मिलती है। एक विशेष रूप से मार्मिक अंश भजन संहिता 23 है, जहां दाऊद घोषणा करता है, चाहे मैं घोर अंधकारमय तराई में से होकर चलूं, तो भी मैं बुराई से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 23:4। ईश्वर की यह कल्पना कि वह हमारे चरवाहे के रूप में हमें अंधकारमय तराई में मार्गदर्शन करते हुए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि उनकी उपस्थिति हमें शांति प्रदान करती है और भय को दूर करती है। यह एक आश्वासन है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, ईश्वर वहां है, हमारे साथ चल रहा है, हमें सुरक्षा की ओर ले जा रहा है। गिदोन की कहानी पर विचार करते हुए हमें भय पर विजय पाने का एक और सम्मोहक उदाहरण मिलता है। गिदोन एक साधारण व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने इज़राइल को मिद्यानियों से छुड़ाने के लिए बुलाया था। अपने शुरुआती डर और संदेह के बावजूद गिदोन ने परमेश्वर के आह्वान का पालन किया। न्यायों 6:12 में प्रभु का दूत उसके सामने प्रकट हुआ और कहा, हे वीर योद्धा, प्रभु तेरे साथ है। इस दिव्य पुष्टि ने गिदोन के डर को साहस में बदल दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हम में ऐसी क्षमता देखता है जो हम शायद खुद में न देख पाए। जब हम उसकी दूरदृष्टि पर भरोसा करते हैं और उसके मार्गदर्शन का पालन करते हैं, तो हम ऐसे काम कर सकते हैं जो कभी असंभव लगते थे। यीशु मसीह का जीवन डर पर काबू पाने का सबसे बढ़िया उदाहरण है। गेतसेमने के बगीचे में उस अपार पीड़ा को जानते हुए जो उसका इंतजार कर रही थी, यीशु ने जोश से प्रार्थना की। मत्ती 26:29 में उसने कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर हो जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अपनी गहरी पीड़ा के बावजूद यीशु ने अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करते हुए परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। क्रूस पर उनका बलिदान और उसके बाद का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की आधारशिला है, जो हमें दिखाता है कि परमेश्वर के माध्यम से सबसे बड़े भय
मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। व्यक्तिगत भय के क्षणों में हम 2 तीमुथियुस 1:7 में पाए जाने वाले प्रोत्साहन की ओर भी मुड़ सकते हैं, जिसमें कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि भय परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसके बजाय वह हमें शक्ति, प्रेम और बुद्धि से सुसज्जित करता है। ये दिव्य उपहार हमें आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं, यह जानते हुए कि हम पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त हैं। जब हम इन शास्त्रों और कहानियों पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वास भय का प्रतिकारक है। परमेश्वर के वादों पर भरोसा करने से हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, जिससे हम अपने तात्कालिक भय से परे उन महान योजनाओं को देख पाते हैं जो उसने हमारे लिए बनाई हैं। यिर्मयाह 19:11 में परमेश्वर हमें आश्वासन देता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। तुम्हारी समृद्धि के लिए योजनाएं बनाता हूँ, न कि तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए। तुम्हें आशा और भविष्य देने के लिए योजनाएं बनाता हूँ। यह वादा आशा की किरण है जो हमारे मार्ग को रोशन करता है और भय की छाया को दूर करता है। अब जब हम इस चर्चा को समाप्त करने जा रहे हैं तो मैं इसे देखने वाले आप में से प्रत्येक से सीधे बात करना चाहता हूं। भय मानव अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह हमें परिभाषित नहीं करता है। परमेश्वर के वादों को अपनी नींव बनाकर हम अपने भय से ऊपर उठ सकते हैं और साहसपूर्वक जीवन जी सकते हैं। याद रखें, वही परमेश्वर जिसने लाल सागर को अलग किया, जिसने यरीहो की दीवारों को गिराया और जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया, वही परमेश्वर है जो आज आपके साथ चलता है। मैं आपको अपने जीवन पर विचार करने के लिए एक पल लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। वे कौन से भय हैं जो आपको रोकते हैं? कौन सी चुनौतियां दुर्गम लगती हैं? इन्हें प्रार्थना में परमेश्वर के सामने लाएं और उसके वादों पर भरोसा करें। वह वफादार है और वह आपको सफलता दिलाएगा। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है और आपको प्रेरित किया है, तो मैं आपको हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। सब्सक्राइब करके आपको रोजाना बाइबल की बातें और कहानियां मिलेंगी जो आपके विश्वास को बढ़ाती रहेंगी और मजबूत करती रहेंगी। हम ईश्वर के वचन को साझा करने और शास्त्रों में पाई जाने वाली बुद्धि और साहस के साथ जीवन की चुनौतियों से निपटने में आपकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए ऐसे विश्वासियों का समुदाय बनाएं जो एक दूसरे का समर्थन और प्रोत्साहन करें। विश्वास की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। साथ मिलकर हम किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं और उस भरपूर जीवन को अपना सकते हैं जिसका वादा ईश्वर ने हमसे किया है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति और कृपा हमेशा आपके साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।